कभी सोचा है दोस्तों, आज के पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजने से पहले सीबीएसई की किताब कम और गूगल सर्च ज्यादा पढ़ते हैं। बच्चे को डांटना चाहिए या नहीं, स्क्रीन टाइम कितना हो, और बच्चा देर से बोले तो नानी के घर छोड़ दूं या डॉक्टर के पास ले जाऊं। ये सवाल इतने हैं कि पेरेंटिंग अब क्विज कॉन्टेस्ट बन गई है। और ऊपर से एंग्जाइटी ऐसी बढ़ती है कि लगता है जैसे बच्चा अगर आईआईटी में ना गया तो दुनिया ही खत्म। लेकिन दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बच्चों की परवरिश बिना बीपी बढ़ाए भी हो सकती है। जैसे लगान में आमिर खान ने बिना अंग्रेजों से डरे मैच जीत लिया था, वैसे ही आप भी बिना डर के पेरेंटिंग में चैंपियन बन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे लेखिका आभा एडम्स की किताब पेरेंटिंग इन द एज ऑफ एंग्जाइटी से, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हम आज की इस दौड़ भाग और चिंता भरी दुनिया में भी बच्चों की परवरिश को आसान, मज़ेदार और सफल बना सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस समरी को आखिर तक सुने, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको देसी पेरेंटिंग के वो टिप्स जो बच्चों को बनाएंगे खुश और मम्मी पापा को बनाएंगे हीरो, और वो भी बिना दिल की धड़कन बढ़ाए। चलिए जानते हैं। लेखिका की पहली सोच, बच्चों में भरोसा जगाए, टेंशन नहीं। लेखिका कहती है कि आज का पेरेंट हमेशा बच्चे के हर कदम पर नज़र रखता है। होमवर्क हुआ कि नहीं, टेस्ट में कितने नंबर आए, क्लास में किससे बात की। जैसे सिंघम में अजय देवगन हर क्रिमिनल को घूरते हैं, वैसे ही हम बच्चों को घूरते रहते हैं। लेकिन आभा जी समझाती है कि बच्चों में आत्मविश्वास तब आता है जब हम उन पर थोड़ा भरोसा करते हैं। मतलब उन्हें अपनी छोटी मोटी गलतियां करने दीजिए, थोड़ा गिरेंगे तो खुद ही संभलना सीखेंगे। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कहा था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बस बच्चों को भी छोटी हार में डराना नहीं, हौसला देना है। लेखिका की दूसरी सोच, बच्चों को सुनिए, गूगल मत करिए। आजकल मम्मी पापा बच्चे से कम और गूगल सर्च से ज्यादा बात करते हैं। बच्चे का गुस्सा कंट्रोल कैसे करें, बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे दिलाएं। लेकिन लेखिका कहती है, बच्चों को समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, उन्हें दिल से सुनना। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त ने कहा था, जादू की झप्पी दो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही बच्चों के सवालों और परेशानियों पर बस प्यार से कान दीजिए, गूगल नहीं। क्योंकि बच्चों को सर्च रिजल्ट नहीं, मम्मी पापा का साथ चाहिए। लेखिका की तीसरी सोच, स्क्रीन टाइम से ज्यादा ग्रीन टाइम दो। लेखिका कहती है कि बच्चों को स्क्रीन से हटाकर असली दुनिया से जोड़िए। मतलब मोबाइल में कैंडी क्रश कम, पार्क में असली क्रिकेट ज्यादा। जैसे डीडीएलजे में बाबूजी ने कहा था, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। वैसे ही अपने बच्चों को कहिए, जा बेटा, पार्क में मिट्टी में खेल, वही तेरी असली इंजीनियरिंग है। इससे बच्चे की आंखें भी बचेंगी और आपके घर की वाईफाई भी थोड़ा रिलैक्स करेगी। लेखिका की चौथी सोच, अपनी चिंता बच्चों पर ट्रांसफर मत करो। अब सोचिए, जब बच्चा बोले, मम्मी मुझे मैथ्स नहीं आता, तो मम्मी का ब्लड प्रेशर सीधे ऊपर। जैसे दीवार में अमिताभ बच्चन बोले थे, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। वैसे ही हम बोलते हैं, मेरे पास स्ट्रेस है, प्रेशर है, टेंशन है। और फिर रोहित की टीचर की तरह गुस्सा करते हैं, तू जाके आपने बाप से सीख गया। लेकिन आभा जी कहती हैं, बच्चों की छोटी बातों में अपनी बड़ी चिंता मत डालिए। थोड़ा कूल बनिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों मिलकर मैथ्स को भी हरा देंगे। देखना, बच्चा भी मुस्कुराएगा और आप भी। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि बच्चों से ज़्यादा खुद की सोच ने आपको परेशान किया है? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखिका की पांचवी सोच, बच्चों के बचपन को बचपन रहने दो। आजकल बच्चों को हर चीज़ में जल्दी करनी पड़ती है, जल्दी खाना, जल्दी स्कूल, जल्दी एक्स्ट्रा क्लासेस। जैसे धूम में अभिषेक बच्चन बाइक चेस करता है, वैसी ही बच्चों की जिंदगी बन गई है। स्कूल से आते ही खाना खाया, फिर ट्यूशन, ट्यूशन खत्म, फिर कराटे क्लासेज, फिर क्रिकेट कोचिंग। क्लास से भी तो जाना है। ये चाल क्या रहा है, बता रही हूँ, एक दिन बच्चा भाग जाएगा सब कुछ छोड़कर। लेखिका कहती है कि बच्चों को थोड़ा फुर्सत में जीने दीजिए। कभी उनके साथ पतंग उड़ाए, पेड़ पर चढ़ना सिखाए या पुराने जमाने का लुका छुपी खेलिए। यही छोटी छोटी बातें बच्चों के दिल में बचपन की सबसे मीठी यादें बनती हैं। और मम्मी पापा भी बनते हैं असली हीरो, जो सिर्फ मार्क्स नहीं, बचपन भी बचाते हैं। तो दोस्तों, पेरेंटिंग इन द एज ऑफ एंग्जाइटी हमें सिखाती है कि बच्चों की परवरिश में डर नहीं, प्यार होना चाहिए। मतलब पेरेंटिंग कोई रेस नहीं, ये तो एक लंबा और खूबसूरत सफ़र है।
जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था, ऑल इज वेल। बस वही मंत्र अपनाएं और बच्चों के साथ हर पल का मजा लीजिए। टेंशन कम, कनेक्शन ज्यादा, यही है असली स्मार्ट पेरेंटिंग। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी। पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, लिंक समरी में ही दिया गया है। वहाँ आपको और भी गहराई, एक्शन प्लान और दिल को छू जाने वाली बातें मिलेंगी। अगली किताब तक जुड़े रहिए और बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से।